तो नमस्कार जयराम जी की मेरे महारथियों, दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं हम टाइप नंबर 8 का अगला सवाल। तो अगला सवाल कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने, एच ऊंचाई की किसी मीनार की चोटी से, यानी कोई मीनार दे रखी है जिसकी ऊंचाई एच है, उसकी चोटी से दो वस्तुओं है ना, यानी कि दो वस्तुएं हैं जो मीनार के आधार वाली रेखा में, यानी मीनार के आधार वाली रेखा में दो वस्तुएं स्थित हैं। ठीक है, उनके अवनमन कोण अल्फा और बीटा है भाई, अल्फा और बीटा है। हो सकता है दोनों वस्तुएं एक ही साइड स्थित हो, चाहे वो इधर हो सकती है चाहे वो इधर हो सकती है, या एक इधर या एक इधर हो सकती है। उसने ये तो कहा नहीं है कि एक ही ओर स्थित है ना, बस आधार वाली रेखा में स्थित है कि अवनमन कोण अल्फा और बीटा है। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है भाई, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, देखो बड़े गौर से देखना भाई सवाल को, है ना। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है भाई, इसका करते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है कि एच ऊंचाई की किसी मीनार की चोटी से, यानी पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए, एच ऊंचाई की क्या बनानी पड़ेगी भाई, एक मीनार। ओ भाई यार, सुबह सुबह का ये और चक्कर है, ठीक है, बहुत आती है, जुकाम बुखाम कुछ भी नहीं है, फिर भी जुकाम सा हो जाता है कल का सा। देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, एच ऊंचाई की एक मीनार बनाएंगे। तो एक मीनार बना ली भाई हमने, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई है एच और नाम है जिसका ए बी। ठीक है भाई, क्लियर। अब क्या कह रहा है, मीनार की चोटी से दो वस्तुओं, है ना, जो मीनार के आधार वाली रेखा में है। तो मीनार की आधार वाली रेखा कौन सी होगी, मीनार का आधार यही तो है, तो उसकी आधार वाली रेखा कौन सी होगी, यही तो होगी, है ना। अरे यार, मतलब छींक आना चाहती है लेकिन आ नहीं पा रही है, और ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आ जाए तो अच्छा है यार। अब ये क्या कह रहा है, इसकी आधार वाली रेखा में स्थित है, क्या, मीनार के आधार वाली रेखा में स्थित है कौन, दो बिंदु। अब दो बिंदु स्थित है भाई, एक बिंदु मान लेते हैं ये रहा, और एक मान लेते हैं ये रहा। ठीक है भाई, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाते। दो बिंदु स्थित हैं, ठीक है, उनके अवनमन कोण अल्फा और बीटा है भाई। क्या है, उनके अवनमन कोण अल्फा और बीटा हैं, जहां बीटा बड़ा है अल्फा से। कौन बड़ा है, बीटा बड़ा है अल्फा से। तो बीटा कहाँ रहा होगा, बीटा 100% इधर रहा होगा, क्यों, और अल्फा 100% इधर रहा होगा, क्योंकि बीटा बड़ा है अल्फा से। बड़ा वाला एंगल पास होता है और छोटा वाला एंगल दूर होता है। किसी को कोई परेशानी? अब ये कह रहा है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी हमें पता करनी है। तो दो वस्तुएं कौन सी है हमारी, ये ए बी, ये सी और ये बिंदु डी, जो बिंदु सी पे स्थित है और बिंदु डी पे स्थित है, ये दो वस्तुएं हैं हमारी। इन्हीं के बीच की दूरी हमें पता करनी है भाई, इन्हीं के बीच की दूरी हमें पता करनी है। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि यही तो हमें पता करना है, यही तो हमें पता करना है, क्यों भाई, यही तो हमें पता करना है। तो मान लो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, कि x मान ली हमने भैया, x हमें पता करना है। ठीक है भाई, ये क्या दे रखी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है ना, ये क्या दे रखी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है ना। इनकी दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या हमने मान ली, x मान ली, है ना। एक एंगल अल्फा है और एक एंगल क्या है, बीटा। तो जितना भी डाटा हमें दिख रहा है उसको एक बारी में लिख दो, एक बार क्या कर दो, लिख दो, है ना, कि माना दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी x है तथा मीनार की ऊंचाई h है, और, है ना, और वो सॉरी क्या है, अवनमन कोण। तुम लोग ध्यान क्यों नहीं देते हो, अवनमन कोण है, मैंने इधर उन्नयन कोण लिख दिया, तुम लोग बताते क्यों नहीं हो कि ये क्या कर दिया आपने। तो ये अवनमन कोण है, उन्नयन कोण नहीं है। इस चीज को भी तो देख लो। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कोण बनेंगे वो कैसे बनेंगे, देखो होंगे यही, टेंशन ना लेना, होंगे यही। देखो कैसे, ये आधार हो गया, आधार के समांतर एक रेखा खींचनी पड़ती है भाई। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों, तुम्हें क्या करना है,
चाहे अवनमन कहे चाहे उन्नयन कहे, और इन दोनों में बता दे ये बड़ा है ये छोटा है, तो सबसे पहले तो उन्नयन कोण के रूप में ही लिखो इनको, है ना, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्या, उन्नयन कोण के रूप में ही लिखो, जितना पास उतना बड़ा, जितना दूर उतना छोटा एंगल। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर। पहले तो उन्नयन कोण के रूप में ही लिखो, उसके बाद एक समांतर रेखा खींचो और देखो ये वाला अल्फा यानी तिर्यक रेखा है, ये वाला अल्फा है, तो ये वाला अल्फा रहा होगा। कौन सा वाला अल्फा रहा होगा? ये वाला, है कि नहीं? ये क्या रहा होगा भाई मेरे प्यारे साथियों? ये आपका अल्फा रहा होगा, है नहीं? और ये वाला बीटा है, तो पक्का ये बड़ा वाला क्या रहा होगा? बीटा रहा होगा। इस तरीके से आप लोगों को चित्र बनाना है, ठीक है। अवनमन की कहे चाहे उन्नयन की कहे, लिखना तो मैं उन्नयन के रूप में ही है, फिर बाद में इसके अकॉर्डिंग ऊपर बना देना है, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है। कंफ्यूज क्या, वैसे तो कंफ्यूज नहीं होंगे यार, सिंपल सी बात है। एक समांतर रेखा डालेंगे, दो बना दी हमने, इधर छोटा वाला बनेगा तो पक्का छोटा वाला ये रहा होगा, और इधर बड़ा वाला बनेगा तो पक्का बड़ा वाला ये रहा होगा। इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे थोड़ा तुम लोगों के लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। क्लियर, कोई परेशानी? तो इस तरीके से हम चित्र बना सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है भाई। मैं नहीं भूला था, मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में कह दिया था कि अवनमन कोण का ख्याल रखना, लेकिन तुम लोगों ने नहीं रखा। अब देखो ठीक है भाई, अब देखो, हाँ भाई देखो, चित्र समझ में आया सभी के? क्या ऐसे सवाल मैंने कराए नहीं है? बस इसमें डाटा की जगह अल्फा, बीटा, एच और एक्स दे रखे हैं, इसमें हमें एक्स का मान निकालना है बस, और कुछ है इसमें खास? कुछ भी खास नहीं है भाई। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, जो हमने माना है उसको क्या लिख देंगे इधर, है ना। माना दोनों वस्तुएं है ना, दो वस्तु है ना, ठीक है। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी x है, ठीक है भाई, बीच की दूरी x है ना। और कुछ माना है हमने? और तो कुछ नहीं माना, बाकी तो सब दिया रखा है ना, सब दिया हुआ है भाई, है ना। लिख सकते हो जो दे रखा है उसको भी लिख सकते हो, और दिया है क्या, और दिया है मीनार की ऊंचाई h है। ये दे रखा है कि मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? और तुम चाहो तो इन एंगलों के बारे में भी बता सकते हो कि एंगल कौन सा के, एंगल C अल्फा है और एंगल D बीटा है, तुम ये भी लिख सकते हो, है ना। तथा एंगल C अल्फा है और एंगल D बीटा है, आप लोग ये भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल कोई जरूरत नहीं, इतना ही बहुत है भाई, इतना नहीं करना है तुम्हें, है ना। लेकिन जो तुम लोगों ने माना है ना उसको जरूर लिखना है कि माना दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी x है, वरना x कहाँ से आ गया भाई, उसको बताना आना चाहिए। हाँ बोलो। एडी को कुछ नहीं माना दोस्त, है ना। चलो एडी को कुछ नहीं माना, हमें सिर्फ x निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को भाई, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों। हमें x निकालना है, क्या निकालना है? हमें x निकालना है। अब x को निकालने के लिए तुम लोग देख रहे होगे इसमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? दो ट्राइंगल। इसमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, पूरी तो नहीं मानी कुछ? कौन सा सवाल था ये वाला? ठीक है भाई, कोई परेशानी तो नहीं है? देखो हाँ भाई, इसको सॉल्व करने के लिए क्या हमारे पास कितने ट्रायंगल दे रखे हैं? दो ट्रायंगल दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? दो ट्रायंगल दे रखे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगलों में ही तो जाएंगे, तभी तो हमें डाटा मिलेगा। ऐसे सवाल तुम लोग बहुत सारे कर चुके हो, इसमें कुछ नया और खास है नहीं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यानी इन दोनों ट्रायंगलों में हमें जाना पड़ेगा, तभी तो एक्स का मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल जाएंगे, कौन से वाले में जाएं? किसी में भी चले जाओ भाई, सब जाना सब में है। ए बी डी में जाते हैं, ठीक है भाई, ए बी डी में। तो ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में देखिए, ट्रायंगल ए बी डी में देखिए जरा, है ना।
अब मेरे प्यारे साथियों इसमें किससे देखो कड़ तो अलग अलग है भाई, कड़ का तो हमें देखना ही नहीं है, कड़ तो कुछ अलग ही चीज़ है। कड़ को नहीं लेना है, हमें लेना है किसको, लंब को लेना है, क्योंकि लंब का डाटा है हमारे पास, और आधार ले लेना है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में जो आधार है ना वो एक ही आधार है कि नहीं, बस छोटा बड़ा है लेकिन है तो एक ही। तो आधार और लंब में रिलेशन किस में होता है, टेन में, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब टेन, अब भैया मेरे ट्राइंगल ए बी डी में थीटा कौन सा दे रखा है, बीटा, तो टेन बीटा इक्वल टू आ जाएगा, लंब कितना दे रखा है एच, और आधार कितना है, आधार है ही नहीं भाई, एडी लिख दो, आधार की जगह क्या लिख दो, एडी, आधार एडी ही तो है इस वाले ट्राइंगल का, है ना। मैंने तो बस ये बता दिया कि सी डी निकालना है हमें, और सी डी को एक्स मान लिया, बाकी का जो है वो लिखा रहने दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ से एक चीज़ देखते हैं हम, अब यहाँ से एक चीज़ देखते हैं, टेन बीटा इक्वल टू क्या आ गया, एच अपॉन ए डी। अब अगर हम दोनों ट्राइंगलों की बात करें तो इनमें जो कॉमन चीज़ है ना वो एच है, तो एक काम करते हैं इसको एच बराबर ही लिख लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एच बराबर आ जाएगा ए डी टेन बीटा। किसी को कोई परेशानी, हाँ भाई क्या, पहले वाले ट्राइंगल में देंगे, छोटे वाले में ए बी डी में, हेरा ए बी डी, तो इसमें लंब टेन ही तो लेंगे, लंब बट्टे आधार, कड़ से कोई मतलब ही नहीं है भाई, है ना। तो लंब कितना हो गया एच, आधार कितना है उसमें ए डी, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और मेरे प्यारे साथियों ए डी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ए डी बराबर मिल जाएगा हमें एच अपॉन टेन बीटा, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, एच कॉट बीटा भी लिख सकते हैं। किसी को कोई परेशानी भाई, टेन बीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट बीटा, होगा कि नहीं होगा, सिंपल। अब देखो आगे अब बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में ध्यान से देखना, ए बी सी में जाएंगे इसमें भी लंब और आधार के बीच में रिलेशन है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी, लंब बट्टे आधार हो जाएगा, थीटा क्या है अल्फा, बराबर लंब कितना है एच अपॉन आधार कितना है आधार पूरा ए सी ही तो है, आधार पूरा कितना है ए सी ही तो है, तो मैं ए सी को ए सी लिख दूं, कोई परेशानी ए सी को ए सी लिख दूं, कोई परेशानी, अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई। तो तुम मेरे प्यारे साथियों देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए सी टेन अल्फा, यहाँ से अल्फा को इधर भेज दो एच के पास, तो एच बट्टे टेन अल्फा इक्वल टू ए सी, तो ए सी इक्वल कितना मिल जाएगा, तो ए सी इक्वल मिल जाएगा हमें एच बटे टेन अल्फा क्या हो जाएगा, एच कॉट अल्फा। समझ में आया कि नहीं आया, इतना पहले तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये समझ में आ गया अब मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ देखो, सी डी और ए डी को जोड़ देंगे तभी तो हमें ए सी मिलेगा, क्यों, अब सी डी हमने एक्स माना था, प्लस का ये ए डी, तभी तो मिला पूरा ए सी, है ना, क्योंकि ए सी क्या है हमारा, ए सी बराबर है सी डी प्लस के ए डी के, इसी के तो बराबर है ए सी क्यों, ए सी जो है वो सी डी और ए डी के योगफल के ही तो बराबर है, यानी एक्स प्लस का ए डी ही तो हमारा सी डी है कि नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों अब मुझे निकालना क्या है, एक्स का मान निकालना है, पहले तो मैं लिख देता हूँ भाई, ए सी क्या है हमारा सी डी क्या मान लिया था एक्स, प्लस का ए डी क्या है, ए डी ही है, ए डी को कुछ नहीं माना भाई, तो यहाँ से ए सी माइनस के ए डी बराबर कितना आ जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स का ही तो मान निकालना है, एक्स का ही तो मान निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है भाई, हमें एक्स का ही तो मान निकालना है, तो ए डी तरह के माइनस ही तो हो जाएगा, तो ए सी में से ए डी को माइनस कर दो, तो ए डी ये रहा और ए सी ये रहा, ए डी बराबर क्या है एच कॉट बीटा और ए सी बराबर क्या है एच कॉट अल्फा। तो मेरे प्यारे साथियों एक्स बराबर क्या आ जाएगा, देखो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, देखो एक्स बराबर आ जाएगा ए सी माइनस, ए सी क्या है एच कॉट अल्फा, एच कॉट अल्फा, ठीक है, माइनस ए डी क्या है एच कॉट बीटा, एच कॉट बीटा, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा कॉट अल्फा माइनस के कॉट बीटा, है ना, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सी डी निकालना था और सी डी हमारा क्या माना हमने एक्स, और एक्स का मान ये आ गया। किसी को कोई दिक्कत, तुम्हारा ये भी सॉल्व हो गया। जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई
टाइप नंबर 8 में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है। एक मीनार के शिखर से एक व्यक्ति देखता है कि एक कार नियत चाल से मीनार की ओर आ रही है। यदि 12 मिनट में कार का अवनमन कोण 30 से 45 हो जाता है तो कार के मीनार तक पहुंचने का समय बताओ कितना लगेगा, है ना। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, एक मीनार के शिखर से, यानी कि हमें सबसे पहले एक मीनार बनानी पड़ेगी। तो चलिए एक मीनार बना लेते हैं। तो ये रही एक मीनार, ठीक है भाई। इस मीनार का कुछ नाम रख देते हैं भाई, ए बी इसका नाम रख दिया हमने, ठीक है। एक मीनार के शिखर से एक व्यक्ति देखता है, यानी कि शिखर से यानी चोटी से, यहाँ से एक व्यक्ति देख रहा है कि एक कार नियत चाल से मीनार की ओर आ रही है, कि एक कार ना इसकी तरफ आ रही है, इसकी मीनार की तरफ, है ना। एक कार आ रही है मीनार की तरफ, ठीक है भाई, मीनार की ओर आ रही है, वो भी किससे, कि नियत चाल से। यानी नियत चाल क्या होती है, उसकी जो स्पीड होती है ना वो कांस्टेंट रहती है। यानी वो अगर 80 की स्पीड पे आ रही है तो 80 की स्पीड पे ही वहाँ तक लास्ट तक जाएगी। क्या 80 की स्पीड तक यूँ क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। 100 की स्पीड है तो 100 की स्पीड से क्रॉस कर जाएगी, मतलब एक नियत स्पीड से वो आ रही है। यदि 12 मिनट में कार का अवनमन कोण 30 से 45 बदल जाता है, यानी कि अवनमन कोण है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई कार किधर है ना, मान लीजिए कार है इधर, है ना। इधर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, इधर जो एंगल बन रहा है, इधर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, इधर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है तुम्हारा 30, है ना। इसको बिंदु को नाम दे देते हैं सी, यानी कि ये कार क्या है, सी, यहाँ पे कार है भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, कार का अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30। अच्छा ये तो उन्नयन कोण होता है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कैसे बनाते हैं, इसके समांतर एक रेखा ड्रॉ कर लो, ठीक है भाई। ये कितने का होगा, ये कितने का होगा, यही तो अवनमन कोण होगा 30, यही तो दे रखा है, ये थोड़ी ना दे रखा है ना। ये नहीं दे रखा, ये दे रखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, उन्नयन कोण नहीं अवनमन कोण है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 12 मिनट में कार का अवनमन कोण 30 से 45 में बदल जाता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ कितना था, यहाँ कितना था, 30 था। अब 12 मिनट बाद कितना हो जाता है कि 45 में बदल जाता है। मान लो कार आ जाती है यहाँ पर, कहाँ पर आ जाती है, कार आ जाती है यहाँ पर। इसे कह देते हैं डी बिंदु, इसे क्या कह देते हैं, डी बिंदु। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई परेशानी। ये डी बिंदु हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये डी बिंदु हो गया, है ना। यानी कि सी बिंदु से डी बिंदु तक आने में, है ना, कितना समय लगता है उसको, 12 मिनट लगती हैं। कितनी मिनट लगती हैं यहाँ से यहाँ तक आने में, इसको 12 मिनट लगती है भाई, 12 मिनट लगती हैं, ठीक है, 12 मिनट लगती हैं, ठीक है। चलो हिंदी में लिख देता हूँ, देखो 12 मिनट लगती हैं कहाँ से कहाँ तक आने में, बिंदु सी से डी तक आने में। और एंगल कितने से कितना हो जाता है, 30 से कितना हो जाता है, ये 30 से हो जाता है कितना, 45। कितना हो जाता है, 30 से ये 45 हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये 30 तो ये वाला 30 होगा, है कि नहीं, ये 45 तो ये वाला भी कितना होगा, 45 होगा, है कि नहीं। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि तो कार के मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको 12 मिनट लग रही हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि ये बताइए यहाँ से यानी कि मीनार तक लास्ट तक पहुंचने में, है ना, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, सी से डी तक, मान लेते हैं क्या कि कोई दूरी इसने तय की होगी x, यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी रही होगी y, है ना, ऐसा कुछ मान लेंगे। तो सवाल क्या था, एक बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ था भाई, ठीक है। वो ऊपर से नीचे देख रहा था, वो देख रहा था एक कार के यहाँ पे है 30 का एंगल बना रही है ना। अवनमन कोण कितना, 30, अवनमन कोण 30 बन रहा है। यानी कि यहाँ पर जब थी ना बिंदु सी पर तो कार 30 का कोण बना रही थी, है ना। 12 मिनट के बाद वो कार कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई, और उसने कितने का एंगल बनाया, 45 का। अवनमन कोण जो बना कितने का बना, 45 का, यानी कि 45 का एंगल बना रही। तो वो ये कह रहा है अगर यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 12 मिनट लगी, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक उसने x दूरी तय की होगी और यहाँ से यहाँ तक उसने y दूरी तय की होगी। किसी को कोई परेशानी,
यहाँ से यहाँ तक उसने x दूरी तय की होगी, यहाँ से यहाँ तक उसने y दूरी तय की होगी। तो x दूरी तय करने में 12 मिनट लगा है, तो y दूरी तय करने में कितना टाइम लगा होगा, वो ये पूछ रहा है। देखो इसका सॉल्यूशन भाई क्या करेंगे, देखो दो ट्राइंगल हैं, है ना, दोनों ट्राइंगलों में जाएंगे और इनमें रिलेशन निकालेंगे। क्या दिक्कत है, कोई नहीं, है ना। देखो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, हाइट। कॉमन क्या है, मीनार की हाइट। ठीक है भाई, कॉमन क्या है इसमें, मीनार की हाइट। किसी को कोई परेशानी, तो मीनार की हाइट को मान लेते हैं क्या, h। इसको भी मान लो भाई, क्या है ये, h मीटर मान लो इसको, है ना भाई। देखो कड़ तो अलग अलग है लेकिन हाइट इसकी कॉमन है। तो हाइट और बेस यानी कि लंबाई और क्या, लंबाई और बिल्डिंग की लंबाई और दूरी, है ना, इनमें रिलेशन निकालेंगे। तो लंबाई क्या है, लंब आधार, और ये जो दूरी क्या है, आधार। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, सबसे पहले चलेंगे कौन से वाले ट्रायंगल में चलें, ए बी डी में, है ना, या फिर ए बी सी में चलते हैं भाई, ए बी सी में चलते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में सबसे पहले। तो ट्रायंगल ए बी सी में, या फिर कौन से में जाएं, देखो जाना दोनों में पड़ेगा, किसी में भी चले जाओ। तो ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। मेरे हिसाब से देखो ट्रायंगल छोटे वाले में पहले सही रहेगा जाना, क्योंकि यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा एक्स और वाई में, है ना। ठीक है, तो उसकी शायद इस वाले में ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा है। तो इसलिए पहले हम कौन से में जाएंगे, ए बी डी में चलते हैं भाई पहले, है ना। तो भाई ये भी चीज़ तुम्हें आनी चाहिए कि किस ट्रायंगल में पहले जाएं, है ना, तो काम थोड़ा आसान रहे। तो ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं। यहाँ हमें लंब और आधार किस में होता है, टेन में तो होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। अब थीटा कितना है कि 45 है, देखो कितना है, 45 है इस वाले ट्रायंगल में, है ना। और लंब कितना है, एच है, और आधार कितना है, देखो आधार कितना है, ए डी कितनी है कि वाई, है ना, ए डी कितनी है कि वाई। तो यहाँ से टेन 45 का मान 1 होता है, एच बट्टे वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच बराबर वाई मिल गया, है ना। इस ट्रायंगल को पहले लेने का कारण ही यही था कि एच बराबर वाई, एक मुझे रिलेशन दिख गया था यहाँ सीधा सीधा, मैंने देख लिया था 45 का मान 1 होता है, इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा एक। उसकी ज़रूरत है ना, इसकी क्या ज़रूरत पड़ सकती है भाई बड़े वाले ट्रायंगल में, तो इसलिए मैंने पहले इसको निकालना सही समझा। तो इसे एक तरीके से कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट, है ना। बात समझ में आई। अब देखो, अब जाएंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में, किसमें, ट्रायंगल ए बी सी में, बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे अब, है ना। अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में भी देखो आधार है और क्या है, लंब है ना। अब आधार क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक y है। तो पूरा कितना हो जाएगा, तो पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस के वाई। समझ में आया। तो पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस के वाई। तो इसमें भी टेन थीटा यूज़ करेंगे, लंब बट्टे आधार। एंगल कितना दे रखा है इसमें, एंगल दे रखा है 30। तो टेन 30 बराबर कितना आ जाएगा, लंब कितना है h बट्टे आधार कितना है, x प्लस का y। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस के वाई। किसी को कोई परेशानी है ना, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना मिल जाएगा, √3h, है ना। x प्लस वाई बराबर कितना मिल जाएगा, √3h। हाँ भाई, इससे आगे देखो, इससे समीकरण फर्स्ट बना दिया। एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन है देखो x भी है, y भी और h भी है। एक काम करते हैं, x और y में रिलेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि x दूरी को तय करने में 12 मिनट लग रही हैं, तो y दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, इसको x बराबर मतलब x बराबर लिख लेते हैं, क्योंकि x का डाटा हमारे पास है, यानी x दूरी को 12 मिनट लग रहा है तय करने में, है ना। जरा ध्यान से समझना। देखो इससे आगे देखो, पहले मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ x बराबर √3h माइनस के y, है ना। अच्छा, h बराबर हम y लिख दें, h बराबर क्या लिख दें, y, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से h बराबर y रखने पर, h बराबर y रखने पर तो क्या, इसे समीकरण सेकंड कह देते हैं। तो समीकरण, है ना, सेकंड में, समीकरण सेकंड में h का मान रखने पर, है ना, समीकरण सेकंड में h का मान रखने पर, ठीक है। तो देखो
समीकरण सेकंड में h का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर √3 कितना y माइनस के y नहीं आ जाएगा, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर y कॉमन में ले लो √3 माइनस का 1 है कि नहीं, यानी x बराबर y √3 माइनस के 1 आ जाएगा। देखो दोबारा समझो, मैंने क्या किया, दूसरे ट्राइंगल में गए हम, यहाँ से एक ये रिलेशन मिल गया, अब हमने कुछ नहीं किया, बस h की जगह क्या रख दिया, y रख दिया। क्यों रख दिया, इसका कारण ये था, अगर हम x और y में रिलेशन निकाल लें, है ना, x और y में रिलेशन निकाल लें तो x का टाइम हमें दे रखा है कि 12 मिनट में x दूरी तय कर रहा है, तो y कितनी में करेगा ये हम इजीली निकाल पाएंगे, है ना। कैसे, देखो अब देखो x बराबर है y √3 माइनस 1 के, है ना, x बराबर है y, है ना, √3 माइनस 1 के, यानी कि y में अगर √3 माइनस 1 का गुणा कर दे तो ये दोनों डाटा बराबर हो जाएंगे। अब देखना भाई, x दूरी को क्या, x मीटर दूरी, है ना, x मीटर दूरी तय करने में, है ना, लगा समय, क्या लगा समय कितना है, 12 मिनट है। लगा समय कितना है, 12 मिनट है। x मीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना है, 12 मिनट है। यही तो है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या x बराबर हम y √3 माइनस 1 नहीं लिख सकते भाई, x बराबर y √3 माइनस 1 भी तो है, तो यानी कि इसमें और इसमें कोई फर्क है, यानी कि देखो ये दोनों बराबर है ना, यानी कि x को हम ये लिख सकते हैं और इसको हम x लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि इस x में और इसमें कोई फर्क है नहीं, यानी इसकी जगह हम इसको भी तो लिख सकते हैं, है ना। अतः है ना y √3 माइनस 1 बराबर, है ना, या फिर y √3 माइनस 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, है ना, तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, वही तो 12 ही तो होगा, है कि नहीं, वही तो होगा, 12 ही तो होगा। x मीटर दूरी तय करने में 12 समय लग रहा है, 12 मिनट, तो y, है ना, y √3 माइनस 1 मीटर दूरी करने में तो यही लगेगा, क्योंकि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है, यही तो हमने बराबर निकाले। तो इसको बराबर निकालने से ये फायदा मिल गया, h को गायब कर दिया हमने, h का कोई काम नहीं था, है ना, वरना h के पदों में लिखते तो ये रिलेशन किसके साथ मिलता, h वगैरह के साथ मिलता, है कि नहीं, इसलिए हमने h को गायब कर दिया। अब मेरे प्यारे साथियों देखो, अब y √3 माइनस 1 मीटर दूरी को तय करने में इतना समय लग रहा है, तो ये बताओ y मीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 12/√3 माइनस के 1, है कि नहीं। तो भाई यही तो पूछ रहा था कि y मीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, जब x मीटर दूरी को तय करने में 12 मिनट लग रही हैं, तो है कि नहीं, जब x मीटर दूरी को तय करने में 12 मिनट लग रही है तो y मीटर दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा, यही तो पूछ रहा था हमसे। तो मेरे प्यारे साथियों ये आ गया, y मीटर दूरी को तय करने में इतना समय लगेगा। अब इसके हर का परिमेयकरण कर दें, क्योंकि हमें दिख रहा है कि कट सकता है भाई, है ना। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 12√3 प्लस के 1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस का 1, यानी कि 2 से 6 बार, यानी कि 6 गुणा √3 का मान 1.732 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 6 गुणा 2.732। अब इन दोनों का आपस में गुणा करो जल्दी से और बताओ क्या आंसर आएगा, करो जल्दी से गुणा, जल्दी करो, कितना आ जाएगा, 16.39 मिनट, है ना। इसका हो जाएगा कितना, 16.39 मिनट इसका आंसर हो जाएगा भाई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, 16.39, ठीक है। किसी को कोई परेशानी, एक बारी और देख लीजिए जल्दी से, है ना। क्या था, कह रहा था एक मीनार के शिखर से, चलो देख लो एक बार, एक बार देख लो, अभी नोट कर लेना। देखो क्या था कि एक मीनार के शिखर से, यानी एक मीनार है ए बी, इसका शिखर बी है, एक व्यक्ति देख रहा है, ठीक है भाई, यहाँ से देख रहा है, यानी कि पक्का अवनमन कोण बनेंगे। क्या बनेंगे, अवनमन कोण। कि नियत चाल से चल रही है कार को देखता है कि वो कार क्या 12 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, और कितना एंगल 30 से कितना कर देती है कि 45 कर देती है भाई। तो वो कह रहा है कि अब यहाँ से बिंदु डी से ए तक आने में कितना समय लगेगा ये बताइए। तो हमने क्या किया, माना
हाँ एक और चीज़ लिख देना, जो हमने माना है ना कि माना सी डी कितनी है, x मीटर है, और डी ए कितनी है, y मीटर है ना, और ए भी कितनी है कि h मीटर है। ये हमने माना ही तो था। ये जो डाटा था सवाल में तो कोई दे नहीं रखा था, ये x ये y ये h दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा, तो हमने माना है। तो एक काम करना, सॉरी मैंने लिखा नहीं, इस बॉक्स में लिख देना, ठीक है, क्या कि माना सी डी कितना है, सी डी है हमारा x, और डी ए कितना है कि डी ए है y, और मीनार की ऊंचाई कितनी है कि मीनार की ऊंचाई ए भी कितनी है कि h। ठीक है, इस बॉक्स में लिख देना। ठीक है भाई, तो ये जो डाटा हमने माना था ना वो सारा का सारा इसके अंदर लिखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, देखो हमारे पास दो ही तो ट्राइंगल है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो हमने सबसे पहले छोटा वाला लिया, क्योंकि हमें पता है tan 45 का मान 1 होता है, और लंब और आधार है tan ही होगा यानी कि, तो इसका मान 1 होता है। इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा h बराबर y। हाँ ठीक है, तो यानी इसलिए मैंने सबसे पहले ए बी डी को लिया, h बराबर y मिल गया। मुझे लगा कि इससे हाँ मदद मिल सकती है बड़े वाले ट्राइंगल में। अब बड़े वाले ट्राइंगल को लिया, लंब क्या है इसमें h, आधार क्या है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तुम कहोगे भैया कि 12 मिनट प्लस इसको लो, अरे ये तो समय है, दूरी ली जाती है, आधार दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, समय थोड़ी ना लेंगे। तो इसलिए हमने क्या लिया, x प्लस के y लिया, h अपन x प्लस वाई आ गया, क्रॉस गुणा कर दिया, tan30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि x और y में रिलेशन निकाल लिया, x और y में निकाला, h को गायब कर दिया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी हमें, है ना। x और y में हमने रिलेशन निकाल लिया, x और y में कुछ इस तरीके से रिलेशन निकाला हमने। क्यों निकाला, इसका कारण ये था कि x को दूरी तय करने में 12 मिनट समय ले रहा था। अगर मैं x को बराबर कर दूं y के पदों में, तो मतलब x और y के पदों में एक रिलेशन बन जाएगा, यानी कि x मीटर दूरी तय करने में 12 लग रहा है, तो भाई ये भी तो x के बराबर है, तो इतनी दूरी तय करने में भी तो 12 समय लगेगा, 12 मिनट का समय लगेगा। जब x मीटर दूरी तय करने में 12 मिनट का समय लग रहा है, तो इस दूरी को भी तय करने में 12 मिनट का समय लगेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक रिलेशन हमें देखने को मिल गया कि y√3 - 1 बराबर कितना मिल जाएगा कि 12, है ना। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, y मीटर दूरी तय करने में हमें समय निकालना था, यानी कि y मीटर दूरी तय करने में जितना समय लग रहा था वो निकालना था। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में √3 - 1 का भाग दे दिया। ठीक है भाई, तो कुछ इस तरीके से इसका परिमीकरण कर दिया और इसका मान निकाल दिया। इस तरीके से y मीटर दूरी तय करने में कितना मिनट लगेंगी, 16.39 मिनट लगेंगे भाई। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी नहीं, कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया। जल्दी से नोट करो और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कह रहा है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। ठीक है भाई, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 है, कोई नहीं। और कह रहा है कि चिड़िया 36 दिशा में दूर इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल याद कीजिए। हाँ भाई, देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हाँ भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हाँ भाई, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। ठीक है भाई, एक पेड़ बना लेते हैं, है ना। ये रहा भाई एक पेड़, है ना। इस पेड़ का नाम है ए बी। क्या नाम है इस पेड़ का, ए बी। इस पेड़ का नाम है ए बी। ऊंचा कितना है ये, 80 मीटर। कितना ऊंचा है, 80 मीटर ऊंचा है। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 है। ठीक है भाई, पृथ्वी तल पर कोई बिंदु है, मान लो पृथ्वी तल पर कोई बिंदु है। ठीक है, पृथ्वी तल पर कोई बिंदु है, ये पृथ्वी तल पर कोई बिंदु है सी, जिससे क्या, जिससे यानी पृथ्वी तल के किसी बिंदु से पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण यानी कि ये कितना है कि 45 है। कितना है, 45 है। क्लियर। आगे मतलब जितना कह रहा उतना करते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि चिड़िया क्षैतिज दिशा में दूर इस प्रकार उड़ती है। किससे दूर उड़ रही है कि बिंदु से दूर उड़ रही है भाई, क्षैतिज दिशा में, पेड़ से, है ना। तो किधर दूर, इधर ही तो उड़ेगी। दूर इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई तो समान रहती है, मतलब वो उड़ रही है, वो डॉट 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 ऊंचाई समान है, ऐसे नहीं कि डॉट 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 डॉट। ठीक है भाई,
कैसे, कुछ इस तरीके से उड़ेगी। वो कैसे उड़ेगी, ये उड़ रही है भाई, ये चिड़िया उड़ गई भाई, है ना, ये चिड़िया उड़ गई, पृथ्वी तल से समान ऊंचाई पर उड़ रही है ये, है ना, पृथ्वी तल से समान ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है भाई। और कह रहा है 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। अच्छा, 2 सेकंड के बाद, ठीक है, क्या इसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण कितना हो जाता है कि 30 हो जाता है। मान लो यहाँ तक पहुँच गई भाई वो चिड़िया, कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक, तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा, 30 हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरीके से, क्या है कि नहीं। इसका मतलब 30 हो रहा है तो पक्का इधर उड़ रही है, इससे भी कंफर्म होता है। देखो पक्का कितना, 30 एंगल हो रहा है तो इधर उड़ रही होगी, अगर ज़्यादा होता तो इधर वापस आ रही होती, है ना, है कि नहीं, इससे भी कंफर्म होता है। तो ये कितना हो रहा है, 30, है ना, 30 हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करनी है, और ये कितनी देर में, 2 सेकंड बाद, ये 2 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गई है। कितने सेकंड बाद पहुँच गई है ये, ABC, इसको नाम दे देते हैं D, और ये टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड। ठीक है भाई, 2 सेकंड, है ना, 2 सेकंड में यहाँ पहुँच रही है। तो ये क्या कह रहा है, उड़ने की चाल। तो चिड़िया की चाल, उड़ने की चाल हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो ये क्या उल्टा सीधा चित्र बन गया, है कि नहीं, ये क्या बन गया भाई। चलो ठीक है, ये 30 है, ये 80 है, इसमें रिलेशन निकालना है ना। तो एक काम करते हैं भाई, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस रेखा का भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है भाई। बिल्कुल इसके समांतर एक रेखा ये मैंने खींच दी, इसके समांतर एक रेखा ये खींच दी, ये भी ट्रायंगल बन गया एक 90 का। ABCD, इसे बिंदु को नाम दे देते हैं E। ठीक है भाई, ये 80 मीटर ऊंचा है तो ये भी तो 80 मीटर ऊंचा होगा। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई परेशानी। अगर ये 80 मीटर ऊंचा है तो ये भी तो 80 मीटर ऊंचा होगा, है कि नहीं भाई। ये 80 मीटर ऊंचा है तो ये भी तो 80 मीटर ऊंचा होगा, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें तुम लोग देख पा रहे होगे 2 ट्रायंगल बन गए। कितने ट्रायंगल बन गए, 2, है ना भाई। ये वाली जो रेखा है हमने मानी है ना, ड्रॉ की है। ये तो एक तरीके से डैश 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 करके भी तुम लिख सकते हो इन रेखाओं को, है कि नहीं, ऐसे, यानी मानी से पता चल जाएगा कि ये हमने ड्रॉ की है भाई। किसी को कोई परेशानी। एक तरीके से एक ट्रायंगल तो ये बन गया भाई, क्या बन गया कि CDE, CDE, एक ट्रायंगल ये बन गया, जिसमें लंब दे रखा है हमें 80 मीटर का, और आधार ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, और एक ट्रायंगल कौन सा बन गया, ये बन गया ABC, है कि नहीं। ये 2 ट्रायंगल हमें देखने को मिल जाएंगे। अब जितनी भी चीजें हैं, है ना, जो हमने मानी है, क्या तुम उनको लिख नहीं सकते। हाँ, हमें उनको लिखना पड़ेगा। जैसे कि माना चिड़िया की 80 मीटर ऊंचाई पर स्थिति क्या है, कोई B है, यहीं पे तो स्थित है। स्थिति क्या है, चिड़िया की स्थिति B है, ये हमें लिखनी पड़ेगी शुद्ध हिंदी में, है ना। जिसका बिंदु, ठीक है, जिसका बिंदु C पर उन्नयन कोण कितना है कि 45 है। C पर उन्नयन कोण कितना है, 45 है। ठीक है, अब बिंदु B से वो क्षैतिज रेखा के समांतर उड़ना शुरू करती है। 2 सेकंड बाद कौन से बिंदु पर पहुंचती है, D पर पहुंचती है। ठीक है भाई, 2 सेकंड बाद कहाँ पहुंचती है, D पर पहुंचती है। तो लिख दो 2 सेकंड बाद D पर पहुंचती है, जहां इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, जहां इसका उन्नयन कोण 30 हो जाता है। ठीक है, इतना नहीं लिख पाओगे, इतना हमें लिखना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें थोड़ी बतानी पड़ेंगी, क्लियर। तो भाई इतना हमें लिखना है, ठीक है। जल्दी से लिखो, लिखो इन बातों को, जल्दी से जल्दी लिखो। इससे आगे देखिए, अब हमें क्या करना है यार, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। 2 ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल कौन सा है, CDE, और एक ट्राइंगल है ABC। इन दोनों में जाना है यार, खेल खत्म। और एक बात याद रखना, हमें चिड़िया की चाल निकालनी है, यानी कि ध्यान से सुनो, समय दे रखा है ना यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में समय दे रखा है ना। और हमें चाल निकालने के लिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की अगर हमने दूरी निकाल ली ना, और समय दे ही रखा है, तो चाल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें चिड़िया की चाल निकालनी है। तो टारगेट होगा इस BD को निकालना, इस BD को निकालना। तो सबसे पहले ट्राइंगल कौन से में जाएंगे, एक काम करते हैं, छोटे वाले में चलते हैं, ABC में, ट्राइंगल ABC में। तो ट्राइंगल ABC में देखिए, देखो लंब है और आधार है ना, तो पक्का tan रहेगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार।
थीटा कितना है कि 45, तो tan 45 बराबर लंब कितना है कि 80 बट्टे आधार कितना है, आधार कितना है AC। अब देखो इनको ज़्यादा मत मानो वरना बहुत सारा घेसला हो जाएगा कि AC को x मान लिया, AE को कुछ मान लिया, नहीं AC को AC ही रहने दो, है ना। तो यहाँ से 1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 80 बट्टे AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC बराबर कितना मिल जाएगा 80, यानी कि ये हमारा निकल आया। AC कितनी निकल आई 80, AC कितनी निकल आई 80 निकल आई भाई, 80 मीटर कितनी निकल आई 80 मीटर, ठीक है भाई, यानी AC हमारी 80 मीटर निकल आई। अब एक काम करते हैं भाई, ये 80 है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं CE निकाल दूँ, क्या निकाल दूँ मैं CE निकाल दूँ, है ना, CE निकाल दूँ और यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो CE और हमें ज़रूरत किसकी है AE निकालने की, क्योंकि AE बराबर है BD के, है कि नहीं, AE किसके बराबर है BD के। अगर मैं CE निकाल देता हूँ तो मैं AE पक्का निकाल सकता हूँ, कैसे, AC को गठा करके, क्योंकि हमें पता है AE बराबर क्या होगा, AE बराबर होगा कि इस पूरे में से CE में से माइनस कर दो किसको, के AC को, है ना, तभी तो AE निकल आएगा। और AE बराबर है हमारा किसका BD के, AE किसके बराबर है, AE बराबर है हमारा BD के, है कि नहीं, AE BD के बराबर है। तो यानी कि जितनी AE उतनी BD, यानी BD की लंबाई हमारी निकल आएगी, या BD की जो भी दूरी है वो हमें मिल जाएगी, है कि नहीं। तो CE निकालने के लिए हमें इस बड़े वाले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, तो ट्रायंगल CDE में, है ना, ट्रायंगल CDE में आप लोग देखोगे, है ना, CDE में tan थीटा यानी कि tan 30 बराबर कितना मिल जाएगा, देखो एंगल 30 ही तो है ना, इस वाले ट्रायंगल में लंब कितना है कि 80 मीटर बट्टे आधार कितना है, आधार कितना है CE, क्या है CE, है कि नहीं, CE है। अब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 80 बट्टे CE, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CE बराबर कितना मिल जाएगा 80√3। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हमें पता है हमें निकालना AE है AE बराबर क्या है CE माइनस के AC, है ना, हमें निकालना क्या है AE। तो AE चूंकि AE बराबर क्या है, चूंकि AE बराबर है ना CE माइनस के AC के, क्यों AE इसी के बराबर ही तो है कि नहीं, AE इसी के बराबर ही तो है। तो AE बराबर कितना आ जाएगा, CE कितना है, CE पूरा कितना निकला था हमारा, ये रहा 80√3, कितना निकला है 80√3, यही तो निकला भाई पूरा। ये जो पूरा CE हमारा निकला है, बात करें इसकी, ये जो पूरा हमारा निकला है, ये पूरा हमारा निकला है, ये कितना निकला है 80√3 ही तो निकला है ना। तो CE माइनस के AC कितना निकला है कि AC निकला है हमारा 80, AC कितना निकला है 80, यही तो निकला है 80, तो है ना। तो AE बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से 80 कॉमन में ले लो, √3 माइनस के 1, है कि नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो AE हमने निकाल लिया और हमें पता है ये जो AE है वो किसके बराबर है BD के, AE बराबर है BD के, चूंकि AE बराबर है किसके BD के, इसलिए क्या हो जाएगा देखो, इसलिए BD क्या आ जाएगी, BD हमारी आ जाएगी। अब देखो 80, अब √3 का मान हमें इसमें यूज़ करना है, √3 का मान इसमें हमें यूज़ करना है, कितना होता है 1.732, ठीक है, और ये माइनस का 1 तो माइनस का 1, यानी कि ये हो जाएगा BD इक्वल हो जाएगा 80 गुणा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.732 आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से, कितना आ जाएगा इन दोनों का गुणा करने पे, बोलो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाएगा 58.56 मीटर, कितना 58.56 मीटर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, कितनी है कि 58.56 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। इस दूरी को चलने में लगा समय भी है, तो भैया चाल नहीं निकाल सकते, चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, है कि नहीं।
यही तो होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चिड़िया की चाल क्या, चिड़िया की चाल क्या हो जाएगी, चिड़िया की चाल हो जाएगी, दूरी कितनी है 58.56 है ना, अपन समय कितना लग रहा है 2 सेकंड ही तो लग रही है, तो 2 सेकंड, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है इसलिए इसको अगर ये मिनट में होता तो इसको सेकंड में चेंज करना पड़ता, सेकंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 से काट दो इसको। तो चिड़िया की चाल कितनी आ जाएगी चिड़िया की चाल कितनी आ जाएगी, काटो, हाँ भाई 2 दूनी 4, 2 नाम 18 पॉइंट, 2 दूनी 4 है कि नहीं, 2 अट्टे 16, ये क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड में इसकी चाल आ जाएगी। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है भाई, क्लियर सभी को। 29.28 है ना, 29.28 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो जाएगी भाई, चाल हो जाएगी, क्योंकि दूरी मीटर में है, दूरी देखो मीटर में है ना, सारी दूरियां किस में है, मीटर में है ना, दूरियां मीटर में है इसलिए मीटर, और समय कितना सेकंड में, इसलिए मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ भाई एक बारी और देख लीजिए, क्या कह रहा है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा भाई पेड़, इस पे बैठी है, ये 80 मीटर ऊंचा है, यहाँ पर बैठी है बिंदु बी पर, कह रहा पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 है। तो मान लो पृथ्वी तल का कोई बिंदु सी है जहां से चिड़िया का उन्नयन कोण ये बन गया भाई 45। कह रहा है चिड़िया 36 दिशा में दूर इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, पृथ्वी तल से ऊंचाई समान है, देखो ये 36 दिशा में दूर उड़ रही है भाई, ठीक है, दूर उड़ रही है, 2 सेकंड बाद उसकी बिंदु से है ना, उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 हो जाता है, यहीं से 30 हो रहा है कितने सेकंड बाद के 2 सेकंड बाद, मान लो यहाँ पहुंच जाती है बिंदु डी पर। तो चिड़िया की उड़ने की चाल हमें निकालनी है, हमें पता है समय दे रखा है, इसकी चाल अगर निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, यानी बी डी चाहिए, है ना। हमने क्या किया, अपनी तरफ से ड्रॉ कर लिया भाई, ए ई बराबर होगा बी डी के और डी ई बराबर होगा ए बी के, तो एस सी का तो ये भी एस सी है ना। छोटे वाले ट्राइंगल में हमने ये निकाल लिया आधार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ली, मुझे पता था अगर मैं ए ई निकाल लूंगा तो ए ई बी डी के बराबर है, तो यही तो दूरी है, तो मैंने पूरा निकाल लिया सी ई, और सी ई में से मैंने ए सी घटा दिया, ए ई मिल गया, कुछ इस तरीके